अल्लामा इब्न हज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी किताब में लिखा है कि एक बार का वाक़या है, मैंने एक ऐसा शख्स देखा जिसका हाथ कंधे से कटा हुआ था और वो चीख चीख कर कह रहा था, मुझसे इबरत हासिल करो और किसी पर जुल्म ना करो। मैंने आगे बढ़कर उससे पूछा, भाई ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है? हमें भी बताओ। तब उस शख्स ने अपना अजीबोगरीब वाक़या हमें बताने लगा। मैं बहुत ज़ालिम शख्स था। मैं लोगों पर बहुत जुल्म किया करता था, उनको सताता था, उनका मजाक उड़ाता था, उनको सबके सामने जलील किया करता था। मैंने एक दिन देखा कि एक मछुआरे के पास बहुत बड़ी मछली थी। मैंने उससे कहा, ये मछली मुझे दे दो, मुझे ये पसंद आ गई है। मछुआरे ने कहा, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, घर पर मेरी बीवी मेरे बच्चे भूखे हैं, उन्हें इसकी बहुत ज़रूरत है, मुझे घर जाने दो। लेकिन मैं नहीं माना और उससे वो मछली छीन ली। मैंने उसको बहुत मारा पीटा और उसको वहाँ से भगा दिया। वो रोता हुआ जा रहा था और मुझे कोसता हुआ जा रहा था और मुझे उसकी इस हरकत पर बहुत हंसी आ रही थी। मैं मछली पाकर बहुत खुश था। जिस वक्त मैं मछली उठाकर जा रहा था, मछली ने अचानक मेरे हाथ के अंगूठे में काट लिया और जब मैं घर पहुंचा, अंगूठे में बहुत तेज़ दर्द उठा। तकलीफ़ इतनी हुई कि रात भर मुझे नींद नहीं आई और मेरा अंगूठा सूज गया। जब सुबह हुई तो मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा, अंगूठा सड़ना शुरू हो गया है, इसलिए इसे कटवा दो, वरना पूरा सड़ जाएगा। मुझे ताज्जुब हुआ कि एक ही दिन में ऐसा कैसे हो सकता है और फिर मुझे अपना अंगूठा कटवाना पड़ा। लेकिन उसके बाद वो दर्द हाथों में भी होने लगा और हाथ तेजी से सड़ने लगा। दर्द इतना कि बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। डॉक्टर ने कहा, हाथ कोहनी से अलग कर दो। मैंने ऐसा ही किया, लेकिन दर्द कंधे तक पहुंच गया और मैं दर्द से परेशान हो गया। फिर डॉक्टर ने मुझसे कहा, पूरा हाथ ही कटवा दो, वरना तकलीफ पूरे बदन में फैल जाएगी। डॉक्टर ने जब ये बात बताई तो मैं बहुत डर गया और मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। आसपास जितने लोग खड़े थे मुझसे पूछने लगे कि तुम्हें आखिर ये तकलीफ़ कैसे हुई। तब मैंने उन्हें मछुआरे वाला सारा किस्सा उन्हें सुना दिया। लोगों ने कहा, अगर तुम शुरुआत में मछुआरे से माफ़ी मांग लेते, तुम्हें इतनी तकलीफ़ उठानी ना पड़ती। अब जाओ, उससे माफ़ी मांगो, उसे खुश करो, वरना ये तकलीफ़ पूरे बदन में फैल जाएगी। मैं मछुआरे को पूरे शहर में ढूंढने लगा। आखिर मुझे वो एक जगह मिल गया। मैं उसके पैरों पर गिर पड़ा और रो रो कर कहा, मुझे माफ़ कर दो। उसने मुझसे पूछा, तुम कौन हो? तो मैंने उसको बताया कि मैं वही शख्स हूँ जिसने तुमसे मछली छीनी थी। फिर मैंने उसे सारी कहानी अपनी सुनाई और अपना कटा हुआ हाथ भी दिखाया। वो मछुआरा भी ये सब देखकर रो पड़ा और कहा, मैंने उस मछली को तुम्हारे लिए हलाल किया क्योंकि मैंने तुम्हारा हश्र देख लिया। फिर मैंने उससे पूछा, खुदा का वास्ता मुझे बताओ, जिस दिन मैंने तुमसे मछली छीनी थी, क्या उस वक्त तुमने मुझे बद्दुआ दी थी? मछुआरे ने कहा, हाँ, मैंने उस वक्त ये कहा था कि या अल्लाह, ये अपनी ताकत के घमंड पर मुझ पर गालिब आ गया है और जो तूने मुझे रिस्क दिया था उसको इसने छीन लिया है, मुझ पर इसने जुल्म किया है, इसलिए तू अपनी ताकत का करिश्मा इसको ज़रूर दिखाना। और जब मैं अपने घर पहुंचा तो मेरी बीवी मेरे बच्चे भूखे थे, लेकिन मेरे पास और कुछ भी नहीं था। मैं रात भर उनको भूखा तड़पता देखता रहा और मैं तुमको याद करता रहा और तुमको दिल ही दिल में कोसता रहा और मैं अपने अल्लाह से यही कहता रहा कि जैसा उसने मुझे रुलाया है, जैसे मेरे बच्चे रो रहे हैं भूख प्यास से, या अल्लाह तू भी उसको रुलाना इसी तरह। वो आदमी बोला, फिर अल्लाह पाक ने भी तुम्हारी दुआ को कबूल कर लिया और उसने अपना करिश्मा दिखा दिया। मेरा पूरा हाथ कट गया। मैं अल्लाह से तौबा करता हूँ, मैं कभी किसी के ऊपर जुल्म नहीं करूँगा, कभी किसी को सताऊँगा नहीं, कभी किसी का मजाक भी नहीं उड़ाऊँगा। और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे।
इस वाक़ये से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए और गलती होने पर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहना चाहिए।